जरा याद कीजिए 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव। मुकाबला ऐसा था कि रात तक सियासी गलियारे में सांस थमी रही। कभी लग रहा था कि महागठबंधन आगे तो कभी एनडीए, लेकिन आखिरी वक्त में बाजी एनडीए के हाथ में लगी। बीजेपी के 74, जेडीयू के 43, मांझी की हम पार्टी के 4 और मुकेश सहनी की वीआईपी के भी 4 विधायकों की मदद से बिहार में नीतीश ने एनडीए के साथ सत्ता पर कब्जा कर रखा। हालांकि इस चुनाव में आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सिर्फ 15 सीटों का अंतर रह गया। लेकिन इसी एनडीए में सरकार बनते ही लालू और उनके बेटे उसके गिरने की भविष्यवाणी करने लगे थे। सूत्र बताते हैं कि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि मांझी तो नहीं, लेकिन सहनी की अति महत्वाकांक्षा इसका कारण बनने जा रही है। लेकिन आखिर में बीजेपी ने आरजेडी की इस उम्मीद को धूल में मिला दिया है। बीजेपी न सिर्फ बिहार में नंबर 1 बन गई है, बल्कि उसने नीतीश की जेडीयू को भी कई सीट पीछे छोड़ दिया है। शायद ये लगे कि यूपी चुनाव में सहनी के ताल ठोकने के बाद ये सब हुआ, लेकिन यकीन मान लीजिए ये तभी तय हो गया था जब भविष्य की चाल को बीजेपी सरकार बनते ही भाप गई थी। जानते हैं बीजेपी के बिहार में नंबर 1 पार्टी बनने की इनसाइड स्टोरी। मुकेश सहनी ने आरजेडी के साथ सुर में सुर मिलाना तब शुरू किया जब बिहार विधान परिषद में आरजेडी की सदन में उन पर किया गया तंज मूर्त रूप लेने लगा। दरअसल तेजस्वी ने पिछले साल ही विधानसभा में सहनी पर तंज कसा था कि पता नहीं अब उनका परिषद का कूपन रिचार्ज होगा भी या नहीं। खैर, इसके बाद हाल ही में विधान परिषद चुनावों का ऐलान हो गया। इससे पहले यूपी में योगी के खिलाफ सहनी ने ताल ठोक रखी थी। बस यहीं से बीजेपी ने वो किया जो वो सरकार बनते ही करना चाह रही थी। यूं समझिए कि 4 सीटों की बिसात भले ही वीआईपी की थी, लेकिन उसके 4 में से 3 मोहरे बीजेपी के। बस बीजेपी यही चाहती थी कि जब मुकेश सहनी हदें पार करें तो उसके मोहरे साथ न छोड़ें। दरअसल इसकी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। इसके मुख्य किरदार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और तारकिशोर प्रसाद हैं, जिन्होंने न सिर्फ सहनी की नाव डुबाई, बल्कि योगी की राह में रोड़ा बनने वालों को हश्र भी बता दिया। विधानसभा के भीतर अध्यक्ष के चैम्बर में वीआईपी के तीनों विधायक स्वर्णा सिंह, मिश्री लाल यादव और राजू सिंह की लंबी मुलाकात चली। ये मुलाकात ऐसी भी नहीं थी। वीआईपी के तीनों विधायक मुकेश सहनी की नाव पलटने यहां पहुंचे थे। बताते चलें कि बीजेपी ने सहनी की नाव में पहले ही कई छेद बना रखे थे, ताकि जब जरूरत पड़े तो बीजेपी उन छेदों से उंगली हटा सके। ये बात मुकेश सहनी को पता थी, लेकिन उन्हें लग रहा था कि वो अंतिम वक्त में चमत्कार कर देंगे। बस यही गलतफहमी उन्हें ले डूबी। इससे पहले बीजेपी के कद्दावर नेता और अमित शाह के सेकंड हैंड माने जाने वाले गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने होली के मौके पर नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। इस दौरान एनबीटी ने इस मुलाकात के दौरान उनके पॉकेट में बजते फोन पर राजनीतिक शंका जाहिर की थी। यह मुलाकात ऐसे ही नहीं थी। नित्यानंद राय मुकेश सहनी को हटाने का फरमान लेकर आए थे। मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री को बाहर का रास्ता दिखाने का अधिकार मुख्यमंत्री का है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों मुकेश सहनी को बाहर का रास्ता दिखाना तय माना जा रहा है। मगर समीकरणों के आधार पर देखा जाए तो इस बदले हालात में बीजेपी सबसे तगड़े मुनाफे में रही, वो भी शुद्ध 24 कैरेट वाले हिसाब से। अब सदन में तेजस्वी का यह दावा ही छीन लिया गया कि वो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हैं। उनकी 75 सीटें तो बरकरार हैं, लेकिन बीजेपी ने वीआईपी के 3 विधायक झटक कर 77 सीटों के साथ बिहार की नंबर 1 पार्टी बनने का खिताब लालू की पार्टी से छीन लिया। जेडीयू भी कोई कम घाटे में नहीं रही। वो तो अपनी सीटें बढ़ाने के जुगाड़ में लगी थी, लेकिन मैदान मार ले गई सहयोगी बीजेपी। खैर, यही तो सियासत है। जो सोच के रखा जाता है वो नहीं होता, और जो होता है उसके बारे में कोई सोच ही नहीं पाता। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।